चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फ्रेम, मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ सेक्शन कब काम आता है? जब हमको हर मेंबर में फोर्स नहीं निकालनी है, बट जिसमें स्पेसिफिकली पूछा गया है एक दो या तीन मेंबर्स में उसी में निकालना है, तो हम मेथड ऑफ सेक्शन से थोड़ा जल्दी ये मेंबर फोर्सेज निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करते क्या है कि मान लीजिए हमारा ऐसा कोई फ्रेम दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि ये इन तीनों में फोर्सेज आप निकालिए, इसमें इसमें और इसमें। तो इसके लिए हम ऐसे एक सेक्शन कट करेंगे इमेजिनरी, जिससे कि इस फ्रेम के दो हिस्से हो जाएंगे पूरे एकदम अलग अलग, और फिर उनमें से कोई भी एक पार्ट या तो लेफ्ट या राइट जैसे कि यहाँ ड्रॉ किया गया है इंडिपेंडेंटली कंसिडर कर लेंगे और मान लेंगे कि ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो सपोज सिर्फ यही पार्ट हम मानेंगे, तो हम फिर ये गिवन जो फोर्सेज हैं इनके मोमेंट्स ऐसे एक पॉइंट के अबाउट निकालेंगे जहां पर मैक्सिमम अननोन फोर्सेज के मोमेंट जो है जीरो हो जाएं और एक अननोन बचे, जिससे कि फिर हम एक एक करके सारे मेंबर फोर्सेज निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा हो जाता है। तो अगर आपसे सिर्फ लिमिटेड मेंबर्स में बोला गया है फोर्स निकालने के लिए, तो आप मेथड ऑफ सेक्शन यूज करिए, नहीं तो मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करिए। या फिर अगर स्पेसिफिकली बोला गया तो आप मेथड ऑफ सेक्शन से इस ट्रस्ट के हर मेंबर में भी फोर्स निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि यूज मेथड ऑफ सेक्शन, तब तो फिर आपको वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और एक और बात जो हम देख ही चुके हैं पहले भी, कि अगर मेरा फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आ गया है, तो हम उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। फाइंड द फोर्सेज इन द मेंबर्स ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रस्ट यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन। तो डायरेक्टली बोला ही मेथड ऑफ सेक्शन से निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे रिएक्शंस आरबी और आरसी। वो कैसे निकलेंगे? टेकिंग मोमेंट्स अबाउट लेट्स से पॉइंट बी, सिग्मा एम बी इक्वल टू 0। तो आर सी की वजह से जो मोमेंट है वो जाएगा ऐसे, और ये 20 किलो न्यूटन की वजह से जाएगा इधर। तो दोनों का वैल्यू होना पड़ेगा इक्वल। तो आर सी इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 20 कितना होगा यहाँ पे? ये ए, सपोज बी एम वैल्यू, बी एम कितना हो गया? ए बी कॉस 60 इंटू ए बी कॉस 60, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से हमको ए बी की वैल्यू पता है 2.5 गिवन है, कॉस 60 पता है 20, और ये आर सी, तो यहाँ से आर सी निकलाएगा। आर सी कितना आ गया? 5 किलो न्यूटन। अब इसको ओरली भी सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं। ये यहाँ पे आ गया 4, ये 4 ढाई 10, कॉस 60 कितना होता है? हाफ, तो 10 का हाफ हो गया 5 किलो न्यूटन। यहाँ से अब निकलता है आर बी, ऊपर का वर्टिकल डाउनवर्ड कितना? 20, एक है 5, तो बच गया कितना? 15। चलिए अब ये मेथड सॉरी ये सेक्शन ऐसे कट कर लेंगे, और एक हम इसका राइट वर्ड फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ये आर बी गिवन है, और इसको चाहे तो ऐसे पूरा भी कर सकते हैं। तुमने ये बात पहले भी किया हुआ है कि जो मोमेंट्स लेने जरूरी नहीं है कि उसी पॉइंट पे लें जो ट्रस्ट पे है, हम ट्रस्ट के बाहर के पॉइंट पे भी मोमेंट्स निकाल सकते हैं। ये एंगल हमको गिवन है 60, ये सपोज मान लेते हैं फोर्स F1, ये F2। तो एफ तो हम सिर्फ इस सेक्शन की बात करें तो इसमें 20 किलो न्यूटन और आर सी की बात नहीं करेंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन का यही इसी से इजी हो जाता है कि हमको कम फोर्सेस से डील करना पड़ता है एट अ टाइम। तो हम खाली सेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे तीन ही फोर्स है F1 F2 और आरबी। F1 F2 जो है हमारे अननोन, आरबी नोन है। तो सपोज हम बोले कि टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट सी, पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो F2 का जीरो हो जाएगा, तो हमारे एक ही अननोन बचेगा फिर F1, उससे फिर हमारा वो निकल जाएगा, एक इक्वेशन आएगी मोमेंट अबाउट सी की, और एक अननोन है उससे हमारा F2 निकल जाएगा। तो वो कितना हो गया? एफ एक मोमेंट जो है सी के अबाउट, एक F1 की वजह से होगा, एक आरबी की वजह से होगा। दोनों की वजह से बराबर ही होना पड़ेगा क्योंकि ये सेम दूरी पे ही है। तो एक बार करके इसको लिख भी सकते हैं। तो फोर्स कितना लग रहा है सी के अबाउट F1 की वजह से? तो खाली जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, उसकी वजह से तो मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो खाली जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से फोर्स लगेगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया? F1 साइन 60 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, बराबर है आरबी की वजह से। आरबी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर लग रहा है, तो आर उसकी वजह से डिस्टेंस कितना है? 5। और तो यहाँ से हमारा F1 आ जाएगा, कितना आएगा? 1732 किलो न्यूटन। हमारा पॉजिटिव आंसर आया इसका, मतलब हमने डायरेक्शन जो है सही एज्यूम की है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया। अब हम मोमेंट ले लेते हैं अबाउट पॉइंट ए सी, ए के पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो F1 का मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि वो तो उससे पास कर रहा है। तो अगेन सिर्फ F2 और आरबी का मोमेंट बनेगा। तो F2 और आरबी का मोमेंट जब बनेगा तो आरबी को हम यहाँ से मान सकते हैं कि यहाँ लग रही है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा। ये वैल्यू कितनी है हमारी? इसके बी एम वैल्यू कितनी है? ए बी कॉस 60 के। तो आर बी की वजह से जो मोमेंट लग रहा है ये हो गया आर बी इंटू ए बी कॉस 60। ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। F2 जो है यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ लग रहा है, वो F2 ए को इधर घुमाएगा दोनों को, और ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से F2, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ए एम होगा 2.5 साइन 60। तो ये यही सब ये याद रखना है कि ये हमारा
परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, ये एच है, तो ये नीचे वाला साइड जो है ये हो गया एच कॉस थीटा, ये हो गया एच साइन थीटा। तो ढाई पता कांस्टेंट है, साइन 60 पता है, ए बी पता है, आर बी पता है, कॉस 60 कांस्टेंट है। तो ये सब वैल्यूज आप कैलकुलेटर में डालिए, यहाँ से सॉल्व करिए, इसका वैल्यू कितना आएगा 8.66 किलो न्यूटन। आंसर आया पॉजिटिव, इसका मतलब डायरेक्शन सही। डायरेक्शन क्या कर रही है, जॉइंट को पुल कर रही है, पुल कर रही है तो उसको बोलेंगे कंप्रेस टेंसाइल फोर्स। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ट्रस ऑफ स्पैन 5 मीटर इज लोडेड एज शोन, फाइंड रिएक्शन एंड फोर्सेस इन दी मेंबर्स मार्क 4 5 7। तो सिर्फ पूछा है कि 4 5 और 7 मेंबर्स में हमको मेंबर फोर्सेस रिएक्शन फोर्सेस सॉरी मेंबर फोर्सेस निकालने हैं। अब उसके लिए रिएक्शन फोर्स भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम ले लेते हैं पहले मोमेंट, हम बोलेंगे सिग्मा मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो आर बी की वजह से जो मोमेंट लगेगा आर बी इंटू 5 मीटर, ये इक्वल होगा इन दो मोमेंट के, मोमेंट ड्यू टू दीज टू फोर्सेज, इसकी वजह से इधर जाएगा। तो ये डायरेक्शन देखिए, इसका इधर है तो इन दोनों का इधर है। तो ये वैल्यू इधर देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री करके पहले सब आंसर निकाल लेते हैं। तो ये ए डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 60 है, 30 है, तो 90 बच गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी हाइपोटेन्यूज है, इस हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन ए डी पे लेंगे तो वो कितना हो गया ए बी कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है हाफ, ये है 5, तो ये बच गया 2.5 मीटर। अब इस ट्रायंगल ए डी, इसका नाम दे देते हैं M1। ए डी M1 में ए M1 कितना हो गया, इस हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन यहाँ पे, तो 2.5 इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 होता है हाफ, 0.5, तो ढाई का आधा हो गया सवा। यहाँ ये वैल्यू, ये साइड कितनी आई 2.5 इंटू साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, इसका वैल्यू यही ऐसे रखेंगे। सेम चीज अब हम यहाँ इस ट्रायंगल में भी करेंगे, तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 है। अब ऑल्सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था ए डी सी, क्योंकि ये 60 60 है तो ऊपर वाला भी 60 बच गया। एक साइड 2.5 मीटर आई तो ये ए सी भी 2.5 मीटर हो गई, ए सी 2.5 मीटर होगी तो बी सी भी 2.5 मीटर हो गई, क्योंकि टोटल 5 मीटर की बने। अब ये सेम लॉजिक इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे सीई बी में। सीई जो है वो क्या हो गया, बी सी का प्रोजेक्शन 2.5 कॉस 60, 2.5 का हाफ कितना हुआ 1.25। फिर ये जो है M2 कितना हो गया 1.25 इंटू कॉस 60, तो 1.25 का भी हाफ कितना हो गया 0.625। सिमिलरली ये EM2 कितना हो गया 1.25 इंटू साइन 60 हो गया √3/2। ये सारे नंबर अभी हमारे काम आएंगे जब हम मोमेंट से निकालेंगे। तो आर बी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 5 मीटर इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम पॉइंट ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया ए एम वन यहाँ लिखा हमने 1.25 प्लस 12 किलो न्यूटन की वजह से 12 किलो न्यूटन फोर्स का डिस्टेंस कितना है, एक तो ये डिस्टेंस जो कि है 2.5, फिर एक 0.625, तो 2.5 प्लस 0.625, ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट है, सिर्फ आर बी अननोन है, यहाँ से आर बी आ जाएगा। यहाँ से आर बी निकल के आएगा 10 किलो न्यूटन। तो आर ए कितना हो गया, डाउनवर्ड फोर्सेज एक 10 एक 12, अपवर्ड फोर्सेज एक 10 तो एक 12 होनी पड़ेगी। तो हमारे रिएक्शन निकल गए इससे। अब हम एक सेक्शन कट करेंगे क्योंकि हमको मेंबर्स 4 5 और 7 में फोर्स निकालनी है, तो हम एक सेक्शन ऐसे कट कर लेते हैं और फिर इसका एक सेक्शन का इंडिपेंडेंट ऐसे डायग्राम बनाएंगे। काफी खराब है, गिव मी सेकंड। ठीक, ये हमारा पॉइंट ई है और हमने इसको यहाँ से कट किया है, तो ये हमारा हवा में होगा और ये एक्चुअली ऐसे बनेगा और ये भी थोड़ा सा छोटा ऐसे बनेगा। तो एक फोर्स इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर लग रही है, एक इसके ऊपर वर्टिकली 12 किलो न्यूटन लग रही है। ये एंगल हमको गिवन है 30 डिग्री। इन सारे फोर्सेस के नाम दे देते हैं, ये F7, F5 और F4। F4 5 और 7 यही हमको निकालने हैं। अब देखिए इंट्यूशन से ये दोनों फोर्सेज एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं, ये एक पॉइंट पे मिलेंगी जिस पॉइंट का नाम है सी, हमको पता भी है पूरे में। तो अगर हम इन सारे फोर्सेज का मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी ले लें तो हमारे F4 और 5 जीरो हो जाएंगे तो सिर्फ एक अननोन बचेगा F7, राइट। तो हमारा F7 वहां से कंप्यूट हो जाएगा। तो F7 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट कैसे निकलेगा, यही है, ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल। तो इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही साइड है विच इज सीई। सीई कितना है हमारा 1.25 है। तो F7
इंटू 1.25। अब ये इस पॉइंट को किधर घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब और क्या फोर्स लग रही है हमारी, अच्छा एक आर बी लग रही है, भूलना नहीं है कोई फोर्स इसको। आर बी जो है इस पॉइंट को किधर घुमाने की कोशिश करेगी, इधर। ये भी मतलब प्लस, तो F7 वाली डायरेक्शन में इसको ये कितना घुमाएगी, आर बी कितना है हमारा 10 किलो न्यूटन, इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर। अब ये जो 12 किलो न्यूटन की फोर्स है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जो है ये इतना हो गया, जो कि कितना है सी एम टू की भी वैल्यू पता है हमको 0.625। और ये इसको किधर घुमाएगी इस पॉइंट को, ऐसे क्लॉकवाइज। तो दो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, ये दोनों इक्वेट होंगी क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सारे वैल्यूज हमको पता है, यहाँ से F7 निकलाएगा। F7 की वैल्यू आती है -14 यहाँ से। तो कैसे पता, ये 25, और ये जो है कितना हो गया, 10 से गुना किए तो सवा, 2 से किए तो सवा, सॉरी हाँ, सवा छः और सवा, तो कितना हो गया 7, 7.5, ये 25। तो 7.5 में से 25 जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, उसको डिवाइड बाई 1.2 तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो F7 का डायरेक्शन है वो हमने गलत एज्यूम किया है। तो गलत एज्यूम किया है तो मतलब ये टेंसाइल बता रहा है लेकिन एक्चुअल में कंप्रेसिव है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, आप इसको कैलकुलेटर में भी डाल के सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं ओरली करना है। तो F7 आ गया हमारा। अब हमको ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां के जिसके अबाउट अगर मूवमेंट ले तो फिर एक ही अननोन बचे। तो वो पॉइंट मेरे को ई दिख रहा है, ई पॉइंट से F5 पास हो रहा है और F7 पास हो रहा है, F4 नहीं हो रहा है। तो मूवमेंट अबाउट ई लेंगे तो मेरा F4 कंप्यूट हो जाएगा। ठीक, तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ई, F4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ई एम टू की वैल्यू कितनी है 1.25 साइन 60। तो और ये पॉइंट जो है F4 फोर्स पॉइंट ई को किधर घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। और आर बी जो है वो पॉइंट ई को किधर घुमाएगा, किधर घुमाएगा, तो ये दोनों होने पड़ेंगे बराबर। ठीक, तो F4 इंटू 1.25 इंटू साइन 60, ये इक्वल होगा मेरा आर बी इंटू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बी है, तो ये बी ई साइड है बी। इस आर बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, ये इतना ही है जितना ये है, राइट, विच इज BM2। ऐसे इसको ऐसे मान लीजिए, यहाँ से ऐसे आर बी यहाँ लग रहा है, ये इस पॉइंट को वो ऐसे घुमाएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, EM2, EM2 ही है ना ये, हाँ। तो ये है BE साइन 30, इस राइट एंगल ट्राइंगल में EBM2 में BE हाइपोटेन्यूज, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे हो गया BE साइन 30। तो ये सारे वैल्यूज हमको पता है, ये कांस्टेंट है, अगर कुछ वैल्यूज नोन है तो यहाँ से F4 निकल के आएगा हमारा 17.32 किलो न्यूटन। वैल्यू आंसर आया पॉजिटिव, इसका मतलब डायरेक्शन है ठीक, तो इसका वैल्यू का टेंसाइल, क्योंकि ये इस जॉइंट को पुल कर रहा है, राइट। यहाँ से F4 निकल के आ गया। अब बचा हमारा F5। अब F5 को कंप्यूट करना है, तो एक ऐसे पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लें जहां से F5 पास नहीं हो रहा है, तो सी और ई से पास हो रहा है, बी से पास नहीं हो रहा है, हमारे पास एक ही जॉइंट बचा है। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी, सॉरी जॉइंट बी, तो क्या होगा, F5 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे यही है जो BE है, तो F5 इंटू BE, ये जो है F5 जो है पॉइंट बी को ऐसे घुमाएगा, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और कौन सा क्लॉकवाइज फोर्स इससे लग रहा है, F4 और आर बी जो इसी पॉइंट से जा रहे हैं, F7 भी इसी पॉइंट से जा रहा है, बचा सिर्फ 12 किलो न्यूटन। तो 12 किलो न्यूटन इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, 12 किलो न्यूटन फोर्स को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लग रही है इस पॉइंट पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है BE cos 30। बी पता है, cos 30 पता है, बी पता है, यहाँ से हमारी वैल्यू F5 आई। और अगर नहीं पता है तो जस्ट इन केस मैं बता देता हूँ कि BC हमारे को पता है 2.5 मीटर है, तो ये 2.5 मीटर हाइपोटेन्यूज है, इसका प्रोजेक्शन BE पे कितना होगा cos 30। तो ये हो जाएगा हमारा BC सॉरी BC cos 30। यहाँ से F5 आ गया हमारा B cos 30, BC cos 30। तो एक्चुअली बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 12 cos 30 बचेगा।
तो इसका वैल्यू आएगा 6√3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 10.392 किलो न्यूटन इनसाइड। थोड़ा डायरेक्शन सही नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये 12 किलो न्यूटन की वजह से भी इसी डायरेक्शन में घुमाएगा ना ये। हाँ, तो ये गलत हुआ ना, ऐसे नहीं होगा। फिर यहाँ प्लस, ये दोनों प्लस इक्वल टू 0 होगा, जिसकी वजह से ये आएगा माइनस। ठीक, माइनस आएगा तो हम बोलेंगे कि F5 इज इक्वल टू 10.392 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। इसका मतलब हमने जो साइन अज्यूम किया वो गलत है। तो ये जो सीई पे जो फोर्स लग रही है, सॉरी F5 जो फोर्स है, वो टेंसाइल नहीं कंप्रेसिव नेचर की लगेगी इस तरफ। तो बस इस तरह से हम मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए, थैंक यू।